अभी 2-3 महीने पहले हमने Lenovo Legion 5i का रिव्यू नहीं करा था, उसके बाद लोगों ने बोला भैया 5i Pro का भी रिव्यू करो और थोड़े से डिफरेंसेस समझाओ, ये 5i और 5i Pro में डिफरेंस क्या है। मतलब कि स्पेसिफिकेशन हमारे को ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है, प्राइसिंग में भी देखो खैर डिफरेंस तो है और बाकी सारी चीजें भी लगभग सेम सी ही मिलती है, लेकिन इन दोनों लैपटॉप्स में मतलब मेजरली क्या है और 5i Pro लैपटॉप अपने आप में प्रो क्यों है वो सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड डब्बा नहीं खोल रहे, हमारे को डब्बे में से एक लैपटॉप मिल जाएगा और 300 वॉट का पावर अडेप्टर मिलता है, साथ में पावर कॉर्ड। एंड पहला डिफरेंस यहीं से पता लग गया होगा, हमारे को Legion 5i में 230 वॉट की ब्रिक मिलती है, इसके अंदर 300 वॉट की मिलती है एंड ज्यादा पावर ड्रॉ ये कर सकता है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल सकता है। एंड लैपटॉप की सुंदरता से शुरू करते हैं, यहाँ पे फुल मेटल टॉपलेट मिल जाएगी, फुल Lenovo Legion वाली बातचीत है, Lenovo लिखा है Legion लिखा है एंड टॉपलेट फ्लेक्स आप देख लो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर हमारे को मिलता है। एक हाथ से लेड आराम से ओपन हो जाती है, मैक्सिमम 180 डिग्री तक जा सकती है और यहाँ पे हमारा जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी बिल्कुल एकदम है ही नहीं एंड अंदर से पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है एंड पीछे से भी हमारे को ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है लैपटॉप। और जैसे कि प्रो है भैया, वेट में भी प्रो है, 2.4-2.5 केजीज के आसपास लैपटॉप का वेट है और अगर इसका 300 वॉट का पावर अडेप्टर आप इंक्लूड कर लेते हो तो 3.4 केजीज तक ये हो जाता है। कंधों पे लेके घूमोगे तो भैया अच्छा खासा जोर आएगा क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी लेके आता है और स्क्रीन वॉबल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल ना के बराबर हमारे को मिलता है। एंड फिजिकली अगर Lenovo Legion 5i से कंपेयर करते हैं ना तो फिजिकली आपको ना ज्यादा चीजें पता नहीं लगेंगी क्योंकि यहाँ पे थिकनेस भी सेम है, वेट भी हमारे को सेम मिलता है, पोर्ट्स सब कुछ सेम मिलता है। डिस्प्ले के अंदर उसके अंदर वेरिएंट है थोड़ा, एक उसके अंदर लोअर एंड डिस्प्ले वाला वेरिएंट भी आता है, इसके अंदर एक ही डिस्प्ले आती है फ्लैगशिप एकदम 240 हर्ट्ज वाली और बाकी जो भी मिलता है आगे बताता हूं। एंड मेजर डिफरेंस आता है थर्मल्स का, इसका थर्मल सिस्टम टेक्निकली उससे बेटर है, सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर्स की बात नहीं हो रही, कैसे लैपटॉप कूल डाउन हो सकता है, मतलब ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा 5i के कंपैरिजन में। और मेजर डिफरेंस है भाई वेरिएंट्स को लेके, Lenovo Legion 5i i5 से शुरू हो जाता है और i9 तक जाता है जिस वेरिएंट में आता है। बाकी मेजरली एक पावर अडेप्टर का डिफरेंस है जो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके अंदर अगर आप i9 भी बाय करोगे ना तो उसकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि 230 वॉट ही मिलता है, तो ज्यादा पावर ड्रॉ 5i Pro कर सकता है। और दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस है, सेम स्पेसिफिकेशन में दोनों लैपटॉप में आप देखोगे तो हमारे को अप्रोक्सीमेटली 20,000 का डिफरेंस मिलता है। एंड अब करते जरा तकनीकी बातचीत, हमारे पास जो वेरिएंट है वो है Intel Core i9 4900HX 24 कोर्स 32 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 8 P कोर्स मिलते हैं, 16 E कोर्स है इसके अंदर और मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी इसकी 5.8 गीगाहर्ट्ज तक की है। और P कोर E कोर का सीन मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी अगर नहीं पता तो P कोर्स आर फॉर परफॉर्मेंस, जैसा परफॉर्मेंस वाले टास्क करोगे लाइक एडिटिंग करोगे या गेमिंग करते हो तो वहां पे P कोर्स असाइन हो जाते हैं। एंड जहां पे एफिशिएंट टास्क करते हो, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वाले गाने वाने चला लिए, नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह कर ली, वहां पे ई कोर्स असाइन होते हैं। ई कोर्स आर एफिशिएंसी कोर, जिसकी वजह से हमारा बैटरी बैकअप अच्छा निकल के आता है। और इनको सही से असाइन कौन करता है? इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर, कि भाई कौन से टास्क को कौन सा कोर असाइन होना चाहिए, वहां पे आपका मतलब वो सही से डिवाइड हो जाता है, जिससे आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलती है। और साथ में इंटेल की डायनामिक पावर शेयरिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से हमारे सीपीयू और जीपीयू की जो पावर है उसी हिसाब से मैनेज होती है जैसा आपका वर्कलोड होगा। एडिटिंग या प्रोडक्टिव टास्क कर रहे हो उस हिसाब से सीपीयू पे ज्यादा वर्कलोड, या गेमिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से जीपीयू पे वर्कलोड। और ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर एनवीडिया RTX 4070 मिलता है, 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 140 वॉट TGP के साथ आता है। वैसे 4060 वाला वेरिएंट भी आता है इसके अंदर। और रैम इस वेरिएंट के अंदर है 32GB की DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के साथ। और ब्रांड ने मेंशन किया है कि 32GB तक आप मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ना सारे गेमिंग लैपटॉप्स में 64GB तक अपग्रेड हो जाती है। हमने खुद स्टूडियो में अपग्रेड करके देखे सस्ते लैपटॉप्स भी, मतलब 64GB रैम चलती है उसके अंदर बढ़िया। और स्टोरेज के मामले में 1TB की Gen 4 SSD इसके अंदर हमारे को मिलती है। रीड एंड राइट स्पीड आपने सामने देख सकते हो, अच्छी खासी स्पीड हमारे को मिलती है। एंड 2 SSD के स्लॉट है इसके अंदर, एक फुल साइज वाला 2280 और एक स्मॉल साइज वाला SSD स्लॉट मिलता है। और पर स्लॉट अप टू 2TB तक ये अपग्रेड हो जाना चाहिए, जितना पावरफुल एकदम तगड़ा सिस्टम है ये। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को मिलता है। वैसे इंटेल के प्रोसेसर्स अप टू Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 तक भी सपोर्ट करते हैं। एंड MS ऑफिस का ऑप्शन भी मिलता है हमारे को, 2000 रुपीज में आप MS ऑफिस इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको चाहिए। अगर आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट वाला कोई सीन इतना काम नहीं है तो 2000 रुपए वहां पे बचा सकते हो। और सारे Lenovo डिवाइसेस के साथ Xbox गेम पास फ्री मिलता है 3 मंथ्स के लिए। Xbox गेम पास में जो गेमें मिलती है एक बार चेक कर लेना, आपके काफी काम आएगा अगर आप गेमिंग करते हो और Lenovo का डिवाइस बाय कर रहे हो। एंड यस, आप चाहो तो अपना लैपटॉप कस्टमाइज भी कर सकते हो Lenovo की वेबसाइट पे। और जो कस्टमाइज डिवाइस है ना, ये कुछ सेलेक्टेड लोकेशंस पे विद इन 4 डेज तक डिलीवर हो सकती है। एंड यहीं पे वेरिएंट्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमारे को i7 14650HX से स्टार्टिंग मिलती है और 14900HX वाला हमारा वेरिएंट है। और उसके अंदर प्राइसिंग डिफरेंस है ऑब्वियसली। विंडोज के ऑप्शन मिलते हैं, MS ऑफिस जैसे कि मैं आपको बता रहा था 2000 रुपीज में एड ऑन कर सकते हो, 16GB 32GB अपने यूज केस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। स्टोरेज के ऑप्शन है 512 और 1TB के। डिस्प्ले में कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कोई भी आप वेरिएंट लोगे उसके अंदर 100% DCI P3 वाली 240 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलेगी। और ग्राफिक्स कार्ड में 4060
4060 एंड 4070 के वेरिएंट्स मिलते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे कीबोर्ड में कस्टमाइजेशन भी है, वाइट लेना है या 4 जोन RGB वाला लेना है। एंड उसके अलावा कोई ऐसा कस्टमाइजेशन नहीं है। एंड इस लैपटॉप की प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1,50,000 टू मैक्सिमम 2 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट या क्या क्या स्टोरेज रैम आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो जैसा आपका बजट वैसा Legion 5i Pro आप ले सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह भी दिखाऊंगा आगे, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को डेडिकेटेड AI चिप भी मिलती है, LA1 करके चिप का नाम है। एंड ये चिप बेसिकली हेल्प करती है हमारे सिस्टम को डिसाइड करने में कि किस टाइप के टास्क पे किस टाइप के रिसोर्सेज आपके यूज होने चाहिए, जैसे CPU कैसे यूज हो रहा है, GPU कैसे यूज हो रहा है, उसके हिसाब से थर्मल्स कैसे मैनेज हो रहे हैं। एंड इसी चिप की वजह से हमारे को कस्टम मोड भी मिलता है। जितने भी पुराने वाले Lenovo Legion थे उसके अंदर हमारे को कस्टम मोड नहीं मिलता था Vantage में। कस्टम मोड के अंदर आप फैन स्पीड्स कंट्रोल कर सकते हो, उसके अंदर TDP TGP कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली अंडर वोल्टिंग वाला हिसाब किताब सारा पूरा कस्टमाइज अपने हिसाब से कर पाओगे। अगर आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से ज्यादा लैपटॉप गर्म हो रहा है, कुछ भी आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो वो आप इसके Vantage में कर सकते हो। और अब कर लेते हैं भाई जरा परफॉर्मेंस की बात। सबसे पहले बेंचमार्क्स के नंबर आप देख लो। Cinebench R23 के बेंचमार्क ये रहा भाई, बढ़िया आराम से 28,000 के आसपास मल्टी कोर निकल गया एंड 2,000 के आसपास सिंगल कोर। और ये रहा Cinebench 2024 का बेंचमार्क। यहाँ पे फिर PC Mark 10 निकाला भाई 7600 का नंबर। और VR मार्क में भाई 15,000 के आसपास स्कोर निकल गया। मतलब VR गेमिंग अगर आपको करनी है हेडसेट लगा के इसके ऊपर Steam VR पे कुछ भी खेलना है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा। उसके बाद ये रहा हमारा 3D Mark X5 भाई, क्या जबरदस्त नंबर है, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। उसके बाद ब्लेंडर बेंचमार्क ये रहा 3600 प्लस। फिर Geekbench 6 निकाला जो CPU के लिए होता है, मल्टी कोर सिंगल कोर के स्कोर ये रहे। और OpenCL भी निकाला था Geekbench 6 का जो GPU के लिए होता है, 1,11,000 नंबर निकल गया भाई। 4070 है तो डेफिनेटली GPU की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। एंड उसके बाद GPU का AI वाला स्कोर, पहले मशीन लर्निंग था अब वो चेंज होकर AI में कन्वर्ट कर दिया। उसके अंदर अलग अलग नंबर है, सिंगल प्रिसीजन, हाफ प्रिसीजन एंड क्वांटाइज स्कोर। जो भी AI मशीन लर्निंग से रिलेटेड टास्क करते होंगे शायद वो समझ पाए। एंड सिंपल सी बात है, हायर इज बेटर। आगे और लैपटॉप्स में भी करेंगे एंड प्रोबेबली अब यही वाला स्कोर रहना चाहिए तो लोग कंपेयर भी कर पाए। और उसके बाद कंपैरिजन के लिए क्रॉसमार्क का बेंचमार्क है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस अलग अलग आ जाती है। और भाई नया बेंचमार्क हमने इंट्रोड्यूस कर दिया PC लैपटॉप की टेस्टिंग में, जो है Puget बेंच फॉर क्रिएटर्स। यानी कि जो क्रिएटिविटी वाले टास्क है, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, डाविंची वगैरह लोग चलाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को हमेशा ना ऐसे मतलब वर्बली बता देते थे। लेकिन भाई यहाँ पे आप नंबर्स आप देखो और नंबर से आप कंपेयर कर पाओगे। जैसे इस सिस्टम के आप बेंचमार्क देख सकते हो, सबसे पहले फोटोशॉप का 8190 स्कोर निकल गया, यानी कि बढ़िया लेवल का फोटोशॉप चला सकते हो। और उसके अलावा प्रीमियर प्रो का 8856, तो आराम से 4K लेवल की 4K 60 FPS वाली वीडियो एडिटिंग ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर जाएगा। और डाविंची का भी स्कोर आप देख सकते हो 6844 निकल गया। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जब अलग अलग लैपटॉप्स में टेस्ट होगा उसके अंदर जब नंबर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हायर कितना बेटर हो सकता है, कौन से स्पेसिफिकेशन की कॉम्बिनेशन में कैसे नंबर हमारे को मिल रहे हैं, तो आप जज अच्छे से कर पाओगे फिर कौन से लेवल की वीडियो एडिटिंग आपको करनी है। मतलब समझ गया ना मतलब। एंड उसके बाद करी हमने इसकी एक्सट्रीम टेस्टिंग। 1 घंटे के लिए डाला लोड पे CPU को, प्राइम 95 चला के मैक्सिमम टेंपरेचर चले गए भाई हमारे 98, एवरेज निकल गया है 95 के आसपास। और लीजन में भाई इतना जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे क्लॉक स्पीड भी देखोगे तो 5.6 गीगाहर्ट्ज तक गई मैक्सिमम। एंड एवरेज जो है हमारा वो 2.7 गीगाहर्ट्ज तक का निकल गया है। तो थ्रॉटल किया लेकिन लंबे टाइम में, 1 घंटे में 100% यूसेज। ये नॉर्मल इंसान नहीं करता। मतलब इसको ज्यादा लोड पे डाल के देखा कि लैपटॉप क्रैश तो नहीं हो रहा, ब्लू स्क्रीन वगैरह तो नहीं आ रही, तो वहां पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। उसके बाद हमने फॉर्मार्क चलाया 1 घंटे के लिए, GPU को स्ट्रेस टेस्ट पे डाला। यहाँ पे हमारा GPU का मैक्सिमम टेंपरेचर 77 तक गया, एवरेज भी 76 के आसपास निकल गया। और आप TGP देख सकते हो 141 वॉट तक पुश हुई एंड 139 वॉट तक एवरेज निकल गया। यानी कि सही में TGP ये पुश कर रहा है। अगर आप प्रोडक्टिव टास्क वगैरह करोगे जहां पे आप ज्यादा वोल्टेज पुश करवा सकते हो तो ये लैपटॉप पुश कर सकता है, बिकॉज 300 वॉट की पावर ब्रेक है। वैसे Nvidia इतने टाइम तक स्टे करवा नहीं पाता वहां पे, क्योंकि इनके 4000 सीरीज के GPU में थोड़ा सा है सिस्टम 110 115 वॉट के बाद फिर वो वैसे ही चलता रहता है ऊपर नीचे। बट पुश हो सकता है 110 115 वॉट तक ही मैक्सिमम पुश हो पाता है, वो आप गेमिंग में देख भी लेना। एंड भाई अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई लैपटॉप में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप वीडियो एडिटिंग करो, फोटोशॉप चलाओ, डे टू डे टास्क करो, कुछ भी करो। इतने पैसे आप डाल रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग आपको करनी हो, गेमिंग वाली सिंगल PC वाली आराम से हैंडल कर जाएगा। उसके अलावा कोडिंग हो गई, म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, जितने भी प्रोडक्टिव टास्क हैं अच्छे खासे टास्क के लैपटॉप हैंडल कर जाएगा। एंड अगर गेम डेवलपर आप हो और गेम डेवलपमेंट वगैरह करना है वो भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि 32 GB रैम है, 4900HX है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, और साथ में ग्राफिक्स कार्ड भाई 8 GB VRAM वाला 4070 है, तो उसके अंदर भी आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बेंचमार्क के नंबर भी आपने देख लिए। एंड गेम टेस्ट कर ले फिर फटाफट से, तो गेम टेस्ट पे नजर मारो फिर आगे बात करते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैलोरेंट से, और 1600p पे टेस्ट कर रहे हैं जो इसका अपना नेटिव रेजोल्यूशन है लैपटॉप का, और ये हमारी हाई सेटिंग चल रही है। और इसके अंदर ना हमने परफॉर्मेंस मोड और कस्टम मोड दोनों पे टेस्ट किया था। मतलब कस्टम मोड पे भी सब कुछ हमारा हाईएस्ट है और परफॉर्मेंस मोड पे भी हाईएस्ट है। परफॉर्मेंस मोड पे हमारे टेम्परेचर्स ना ज्यादा जा रहे थे, तो हमने कस्टम मोड पे करा, FPS में ज्यादा डिफरेंस आया नहीं, तो हमने सोचा कि कस्टम मोड पे चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमने CS2 टेस्ट करा, सेम परफॉर्मेंस और कस्टम मोड पे। यहाँ पे टेम्परेचर्स में कभी तो डिफरेंस नहीं आ रहे थे। परफॉर्मेंस मोड पे कभी कभी
वोल्टेज ज्यादा पुश हो रही थी, इसकी वजह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे थे। उसके बाद हमने टेस्ट किया एल्डन रिंग 1600 पे मैक्सिमम सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्बैट में 45, 50, 55 FPS मिल रहा है और नॉर्मली हमारे को 60 के आसपास मिल रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा ये 60 लॉक्ड गेम है, 60 से ऊपर वैसे भी नहीं जाता। और उसके बाद RDR2 हमने टेस्ट करा, यहाँ पे आप देख सकते हो फेवर क्वालिटी में बढ़िया हमारे को फ्रेम रेट मिल रहा है। एंड यस एक चीज बता दूं, ये सारे कस्टम मोड पे टेस्ट हो रहे हैं गेम, परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पीक ही है। और टेम्परेचर्स तुम देख ही सकते हो भाई, जैसे कि इंटेल का सीपीयू है आराम से 70, 80, 90 वॉट पुश कर रहा है इसका सीपीयू। आप चाहो तो Lenovo Vantage में कस्टम मोड में जाके इसकी वोल्टेज गिरा सकते हो, FPS पे कोई डिफरेंस नहीं आता, थर्मल्स आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, बेसिकली अंडर वोल्टिंग खुद ही कर सकते हो आप। उसके बाद COD Warzone 2.0 हमने टेस्ट किया, यहाँ पे एक्सट्रीम सेटिंग्स पे आराम से बढ़िया 80, 90 नॉर्मली FPS मिल रहे हैं और DLSS फ्रेम जनरेशन जैसे कि इसके अंदर मिलता है, तो उसके अंदर बढ़िया 120 प्लस जा रहे थे FPS। एंड एक चीज मैं फिर से बता दूं भैया, 1600p है, यहाँ पे 1200p रेजोल्यूशन नहीं है, तो FPS उसी हिसाब से आ रहे हैं इसके अंदर। और वैसे भी 4060 और 4070 के अंदर ना 10 to 15% का जंप है, ज्यादा जंप नहीं है। और उसके बाद हमने साइबरपंक टेस्ट किया, वही अल्ट्रा सेटिंग्स अपनी रे ट्रेसिंग ऑफ पे, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल गया हमारे को इसके अंदर। उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग ऑन करी और रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करने पे आप देख सकते हो वही जैसे 4060 में अंडर 30 आ जाता है FPS, इसके अंदर भी सेम सा ही हाल है, क्योंकि ये भी 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, टेक्निकली थोड़ा सा बेटर है ये। बाकी आप सारे स्टैट्स वगैरह देख सकते हो, फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया 60-65 FPS मिल रहे हैं। उसके बाद टेस्ट किया हॉगवर्ट्स लेगेसी, यहाँ पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा रखी, अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1600p पे, रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को 50-60 एवरेज FPS मिल रहा है। एंड फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो बढ़िया अपना तहलका 100+ FPS मिल रहा है। और जिनके माइंड में इनपुट लैग वाली चीज आती है ना कि भैया फ्रेम जनरेशन में इनपुट लैग होता है, मैं सही बताऊं गेम खेलते वो पता नहीं चलता। हाँ ई स्पोर्ट्स वगैरह में आपको लग सकता है, बट स्टोरी गेम्स में वो फील नहीं आती। और उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा, यहाँ पे हमारे को 45, 50 एंड 60-70 दोनों केसेस में एवरेज मिल रहा है, इसके अंदर भी फ्रेम जनरेशन मिलता है और वेरी हाई सेटिंग्स है ये। और उसके बाद लास्ट ऑफ अस टेस्ट किया, अल्ट्रा सेटिंग्स है, 1600p है, DLSS का सिनेरियो आपके सामने है। एंड आपने एक चीज नोटिस करी, मैं बोलता हूं ना LA1 चिप का फायदा होता है कि वो अपने आप रिसोर्सेज सेटअप कर देती है, CPU GPU अपने हिसाब से, तो जितनी शुरू में वोल्टेज पुश हो रही थी उतनी अब आगे जाके गेम्स में नहीं हो रही, तो वो अपने आप से ट्वीक कर लेता है सिस्टम को कि भाई कितनी हमारे को नीड है क्या है, और उसके हिसाब से हमारे को परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है। और लास्ट ऑफ अस में मैंने नोटिस किया कि DLSS ऑफ में FPS ज्यादा आ रहे थे और DLSS ऑन में कम आ रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हो ना GPU वोल्टेज पता नहीं अपने आप से कम हो गई थी यहाँ पे। और उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट किया हमने वेरी हाई सेटिंग्स पे, DLSS का सिनेरियो आप देख सकते हो अपने सामने। एंड बैटरी परसेंटेज अगर तुम देख रहे होंगे कि परसेंटेज गिर गया, बेसिकली वो लैपटॉप हमने बीच में यूज कर लिया था किसी और काम के लिए, तो उसकी वजह से बैटरी डाउन हुई है। इसके अंदर बैटरी ड्रेनेज का कोई इशू नहीं है कि गेम खेलते हुए बैटरी ड्रेन हुई है, ऐसा कुछ भी है। इसके अंदर भी सेम चीज फील हुई, वहां पे GPU वोल्टेज अपने आप से भैया पता नहीं क्या ग्लिच हुआ 50-60 वॉट पे आ गई। फिर उसके बाद हमने हेलब्लेड 2 टेस्ट किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मतलब प्रॉपर काम कर रहा है। और रॉ परफॉर्मेंस में भैया अपने 25-30 FPS है हाई सेटिंग्स पे, एंड भाई फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद प्लेबल FPS मिल रहा है। और ये गेम भाई बहुत अल्टीमेट लेवल का हैवी है, आप देख सकते हो 7.5 GB के आसपास कंज्यूम कर रहा है VRAM को। और टेम्परेचर्स वगैरह वही 80 वॉट तक 70 वॉट तक पुश हो रहा है, तो 90 के आसपास तक जा रहे हैं। उसके बाद हमने टेस्ट किया ब्लैक मिथ वुकोंग, रे ट्रेसिंग अभी ऑफ रखी है और DLSS एक तरफ ऑफ है एक तरफ फ्रेम जनरेशन है। यहाँ पे हमारे आराम से इसके अंदर रे ट्रेसिंग ऑफ पे 60-70 FPS निकाल सकते हो। उसके बाद फिर हमने रे ट्रेसिंग को हाई पे करके टेस्ट करा, तो ज्यादा FPS में ऐसा डिफरेंस नहीं आया। और हाँ बैटरी बैकअप का आपको बता दूं, देखो जैसे कि आगे गेम बढ़े तो बैटरी हमारी फुल चार्ज हो गई लैपटॉप के अंदर, 99-100% तक पहुंच गई है। उसके बाद टेस्ट किया एलन वेक 2 एंड यहाँ पे हाई सेटिंग्स है, मतलब जो हाईएस्ट होती है प्रीसेट इसका, और उसके अंदर वही फ्रेम जनरेशन लगा के रे ट्रेसिंग ऑफ पे आराम से 80 FPS मिल रहे हैं और नॉर्मली 40 के आसपास मिल रहे हैं, बट वो भी अच्छे खासे प्लेबल है। उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग लगाई तो लैपटॉप ने बोला भैया क्या बात है, हम तो नहीं खिलवा पाएंगे इस गेम को, तो इसने बिल्कुल मना कर दिया। मतलब फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी 30 ही FPS दे पा रहा था, जो कि प्लेबल नहीं होते। तो ओवरऑल इसके गेमिंग परफॉर्मेंस को अगर कंक्लूड करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा रूम टेम्परेचर 25-26 डिग्री के आसपास था, जिसके हिसाब से थर्मल्स है, एंड इसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा पुश होती है, जो भी हमारे 14 जनरेशन के HX सीरीज वाले प्रोसेसर है। तो आप चाहो तो Lenovo Vantage में जाके कम कर सकते हो वोल्टेज वगैरह, उसका कोई सीन नहीं है। उसके अलावा आने वाले टाइम के जितने भी गेमिंग टाइटल्स हैं, हाई टू मीडियम या समटाइम्स वेरी हाई या अल्ट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द गेम, आप आराम से खेल सकते हो। और अगर तुम्हारे माइंड में डाउट है कि 40-60 और इसके अंदर कितना डिफरेंस, तो होगा तो इतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, तो आप चाहो तो 40-60 के लिए भी जा सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो। उसके बाद आता है भैया पोर्ट्स। यहाँ पे राइट साइड में हमारे को एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलता है, एक फिजिकल कैमरा शटर बटन मिलता है जिससे आप फिजिकली अपना कैमरा बंद कर सकते हो, और एक 3.5mm हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। उसके अलावा लेफ्ट साइड में हमारे को एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट और एक USB-C पोर्ट मिलेगा 3.2 Gen 2 वाला, जो DP 1.4 को सपोर्ट करता है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट आप ले पाओगे। NVIDIA RTX 4070 से आउटपुट हमारे को मिलता है, लेकिन कोई भी पावर डिलीवरी का सपोर्ट नहीं है इस वाले पोर्ट में। बाकी पोर्ट्स मिलता है हमारे को पीछे की तरफ। यहाँ पे हमारे को एक RJ45
2.5 लैन पोर्ट मिलता है, एक USB-C पोर्ट मिलेगा 3.2 Gen 2 वाला जो 140 वॉट की PD को भी सपोर्ट करता है, DP 1.4 को भी सपोर्ट करता है और इसका आउटपुट भी 4070 से ही है, और एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाएगा, RTX 4070 से ही इसका आउटपुट है, और दो USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाले पोर्ट मिल जाएंगे। इनमें से जो एक पोर्ट है वो पावर ऑफ चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि लैपटॉप आपका ऑफ भी होगा तो फोन वगैरह TWS वॉच वगैरह चार्ज करनी है तो आप कर पाओगे, और साथ में मिलता है हमारे को एक पावर इनपुट का पोर्ट। तो भाई पोर्ट्स के मामले में कोई कमी नहीं है, एकदम टाइप ए के 3 पोर्ट है, टाइप सी के 2 पोर्ट है, बस कमी जहां पे है वो है थंडरबोल्ट 4 पोर्ट की, जो Lenovo Legion की सीरीज में हम बता ही रहे हैं 14 जनरेशन में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं है, बट डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन में भैया चाहिए, क्योंकि अब तो थंडरबोल्ट के पावर शेयर और बहुत सारे थंडरबोल्ट के फीचर मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिससे आम जनता को बहुत फायदा होगा। देन माय फेवरेट पार्ट ऑफ Lenovo Legion लैपटॉप्स भाई इनका कीबोर्ड। Lenovo का ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड है, ट्रू स्ट्राइक नाम जो उन्होंने दिया बिल्कुल एकदम स्ट्राइक देता है, एकदम चलाने में ना आपको फुल टैक्टाइल फीडबैक आएगा, और थोड़ी सी ना कर्व्ड कीज हमारे को मिलते हैं, तो जो टाइपिंग है ना वो कंफर्टेबल भी रहती है एंड काफी स्टेबल है कीज। 1.5 mm का की ट्रैवल मिलता है, चलाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। और ये जो वेरिएंट हमारे पास है ये 4 जोन वाला RGB कीबोर्ड है इसके अंदर, जिसकी RGB आप कस्टमाइज कर पाओगे Vantage सॉफ्टवेयर में जाके। एंड ट्रैक पैड यहाँ पे हमारे को ठीक ठाक साइज का मिलता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एंड ट्रैक पैड में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है चलाने में ट्रैक पैड, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है और फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है। और अगर आपको इसके कीबोर्ड पे गेमिंग करनी है, हमने 5 से 6 घंटे का गेमिंग सेशन करा था, उसके बाद WASD के आसपास हमारे 33 डिग्री के टेंपरेचर थे, और जो स्पेस बार वाला एरिया है 34 36 के आसपास, और जो चिपसेट वाला एरिया है वहां पे भी 35 36 के आसपास ही टेंपरेचर से। तो भाई मतलब कोई भी ऐसा गर्मी फील नहीं होती, हल्का बहुत वार्म फील होता है, मतलब आप इसके कीबोर्ड पे गेमिंग कर पाओगे। थर्मल्स का यहाँ पे भी बहुत काम है कि एक्चुअल गर्मी बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर अंदर एकदम काम चलता रहेगा। एंड इस लैपटॉप के अंदर मक स्विच हमारे को मिलता है। Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को GPU वर्किंग मोड मिलता है, हाइब्रिड का IGPU ओनली मोड, हाइब्रिड ऑटो मोड एंड DGPU मोड मिलता है। तो अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो IGPU ओनली मोड पे चलाओ। हाइब्रिड ऑटो मोड मेरे को बहुत सही लगता है, जो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता रहता है IGPU DGPU में। बाकी अगर आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, प्लग्ड इन पे लैपटॉप चला रहे हो तो DGPU मोड अच्छा है, जिसके अंदर आपको ज्यादा फ्रेम रेट मिलेंगे गेमिंग के अंदर, या कोई GPU इंटेंसिव टास्क कर रहे हो तो उसके अंदर GPU ज्यादा पावर पुश कर पाएगा। और इसके अंदर Lenovo की एविटार मास्टर एप्लीकेशन भी है, जिसके अंदर आप देख सकते हो मेरा एविटार बन चुका है। बेसिकली हैंड वैंड मूव नहीं होते, बट जो चेहरा है, जैसे मैं स्माइल कर रहा हूँ ये स्माइल कर रहा है, मुंह खोला है तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। और ये अवतार वगैरह आप यूज कर सकते हो अपनी लाइव स्ट्रीम पे, अगर आपको अपना फेस रिवील वगैरह नहीं करना। डिफरेंट अवतार्स है, और यहाँ पे क्रिएट दबा के देख रहा था मैं, यहाँ पे लॉगिन आता है Lenovo का, और भाई लॉगिन वॉगिन हो नहीं रहा, अभी इतने स्टेबल नहीं है। और बैकग्राउंड वगैरह भी हम इसमें चूज कर सकते हैं, जो आपको अपने हिसाब से लगाना हो। एंड इसके अंदर अभी ना लिमिटेड से फीचर्स है, और अपडेट आएगी तो उसके बाद ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे को टॉप भी एक्सपीरियंस करके एप्लीकेशन मिलती है, भाई ये बहुत तगड़ी चीज है, जिसके अंदर ना गेमिंग के फीचर भी मिलते हैं। यहाँ पे एक्सटेंडेड व्यू है, हमारे वेबकैम को यूज करके अगर अपने हेड को टिल्ट करेंगे ना तो वो हमारा पूरा का पूरा विजन चेंज करता है, जो कि बहुत सही है। एंड उसके अलावा स्मार्ट कैमरा एंड स्ट्रीमिंग हो गया, जैसे प्रेजेंस बेस्ड प्राइवेसी होगी, अगर आप बैठे हो तो ये समझ जाएगा नहीं बैठे हो। एंड स्मार्ट फ्रेमिंग हो गई, आपको मतलब सेंटर में रखेगा चाहे आप इधर उधर जा रहे हो। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में बढ़िया है, प्राइवेसी स्क्रीन का फीचर मिलता है। यहाँ जब इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन को ब्लर कर देगा, जैसे हम इसकी स्क्रीन को नहीं देख रहे होंगे। मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन ब्लर हो चुकी है प्राइवेसी की वजह से, और लॉक भी हो गया लैपटॉप। और जैसे हम इसके सामने वापस आएंगे ये फिर से ऑन हो गया और स्क्रीन एकदम से ऑन। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। पीकर डिटेक्शन है, पीकर डिटेक्शन में कोई भी अगर इधर उधर से देख रहा होगा तो दिखता है। भाई साहब जरा आप देखोगे इसके अंदर, ये देखो जैसे इसने देखा ना राइट साइड से, ये देखो यहाँ पे एकदम फेस बन के आ गया कि इधर से कोई देख रहा है। तो जैसे ही मेरे को ये आइकन आएगा तो मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा। क्या 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 देख रहे भैया हमारे लैपटॉप में, हम पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्या रे भिख मंगिया। तो ऐसे करके इसके अंदर भाई प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, डिजिटल वेलबींग से रिलेटेड बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं कि आपका स्क्रीन से सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना है। जैसे पास देखोगे तो 33 हो गया, थोड़ा दूर कराओगे तो ये कहता है कि भैया 50 से या 50 से ऊपर होना चाहिए रिकमेंडेड वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपका यूजर एक्सपीरियंस एनहांस कर देते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। भाई देख रहे हो लैपटॉप के फीचर कहां भाग रहे हैं। और भाई फिर आती है डिस्प्ले, अनदर फेवरेट पार्ट। 16 इंचेस की WQXGA डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 2560 by 1600 है। 16:10 वाली डिस्प्ले, यानी कि ज्यादा वर्टिकल स्पेस मिलती है। IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर वाला। 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मतलब आप कोई भी वेरिएंट लोगे 5i Pro के अंदर 240 हर्ट्ज ही आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। तो ई स्पोर्ट्स वालों के लिए एकदम फुल स्वाद, एकदम CS2 आपको वैलोरेंट खेलना हो और पावरफुल CPU GPU है तो अच्छे FPS भी मिलेंगे, तो वो 240 हर्ट्ज के मजे आप ले पाओगे। एंड डायनामिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है इसके अंदर, 120 240 में शिफ्ट होती रहती है फॉर बेटर बैटरी बैकअप। एंड भाई ब्राइटनेस, ब्रांड ने 500 निट्स मेंशन करा है, हमने टेस्ट करा था 517 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस निकल गया, मतलब थोड़ी ज्यादा निकल के आई। और कलर गैमेट भी अच्छा है, 100% sRGB, 99% DCI-P3, 88% Adobe RGB एंड 86% NTSC, यानी कि कलर्स, ओहो क्या जबरदस्त कलर्स है इस लैपटॉप के। भाई अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है फोटोज वीडियोस में, कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कंटेंट आप देखते हो, गेम आप खेलते हो, हर चीज में एकदम आई प्लीजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एकदम फुल बढ़िया डिस्प्ले। मैं कहूंगा कि भाई लैपटॉप में अगर 1.5 लाख से ऊपर आप जा रहे हो तो ऐसी डिस्प्ले मेरे हिसाब से देखो यार लैपटॉप में होनी चाहिए। और साथ में एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस, डिस्प्ले HDR 400 सर्टिफाइड है, यस हमारे को HDR मिलता है इसके अंदर। एंड अच्छी ब्राइटनेस पुश होती है, HDR कंटेंट आप इसके ऊपर देखोगे आपको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। डॉल्बी विजन की अपनी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम पिक्चर मोड सेलेक्ट
कर सकते हैं डार्क, ब्राइट या विविड। और डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखोगे तो प्रॉपर फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस ही आपको डिस्प्ले देगी, क्योंकि ब्राइटनेस भी अच्छी है। और साथ में TUV लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन एंड TUV हाई गेमिंग परफॉर्मेंस सर्टिफिकेशन भी मिलता है। हाई परफॉर्मेंस गेमिंग में वही है कि लैपटॉप की ओवरऑल डिस्प्ले कैसी है, रिफ्रेश रेट कैसा है, गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, तो ये सर्टिफिकेशन मिलता है। और लो ब्लू लाइट मतलब आपकी आंखों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा अगर आप लंबे टाइम तक लैपटॉप यूज कर रहे हो। ब्लू लाइट को काफी हद तक कट कर देता है। और ये डिस्प्ले X-Rite पैंटोन सर्टिफाइड भी है। यहाँ पे X-Rite कलर असिस्टेंट करके एप्लीकेशन मिलते हैं, जिसके अंदर आप अपने कलर स्पेसेस भी चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। 1080p वाला वेबकैम हमारे को मिलता है और अच्छी चीज है, आज की डेट में 1080p वेबकैम आने चाहिए लैपटॉप के अंदर। और क्वालिटी कैसी लगी वेबकैम की और माइक की, कमेंट करके जरूर बताना यार। यहाँ पे स्पीकर 2-2 वॉट के 2 मिलते हैं, डाउन फायरिंग वाले स्पीकर है, ज्यादा लाउड नहीं है बट आवाज क्लियर सुनाई देती है, हल्का सा थंब भी मिलता है हमारे को एंड ट्रेवल वगैरह भी अच्छी मिलती है। और साथ में नाइमिक ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। नाइमिक की ऐप है इसके अंदर डिफरेंट ऑडियो मोड्स मिलते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसा भी कंटेंट या गेमिंग वगैरह आप कर रहे हो तो वो चेंज हो जाता है और उससे एक्सपीरियंस एनहांस होता है। थोड़ा बहुत होता है लैपटॉप स्पीकर्स में, वरना हेडफोन्स पे और स्पीकर्स वगैरह पे ज्यादा आपको फील होगा अगर आप एक्सटर्नली यूज करते हो तो। एंड बैटरी मिलती है इसके अंदर 80 वॉट आवर की। और ये लैपटॉप सुपर रैपिड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 30% तक बैटरी चार्ज हो जाती है 10 मिनट्स में एंड अप टू 70% इन 30 मिनट्स। एंड बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 to 6 आवर्स का आराम से। अगर IGP मोड पे यूज करोगे, ब्राइटनेस मतलब 50-60% के आसपास मान लो, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर दो तो आराम से 5 से 6 घंटे का बैकअप मिल सकता है। इवन उससे ज्यादा भी या उससे कम भी, डिपेंड करता है आप कैसा टास्क कर रहे हो। तो ये था इसका पूरा रिव्यू Lenovo Legion 5i Pro का। एंड i9 4070 में इसी के आसपास में Acer Predator Helios 16 मिलता है हमारे को, वो भी 2 लाख के आसपास ही है, ये भी 2 लाख के आसपास है। उसका मैंने रिव्यू नहीं किया हुआ तो ऐसा मैं कुछ कंपैरिजन वगैरह बारे में कुछ कह नहीं सकता। बट ये लैपटॉप जो है ना, अपने प्राइस के हिसाब से बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया परफॉर्मेंस, सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। एंड अगर आपको ये लैपटॉप चेकआउट करना है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको ये वाला वेरिएंट लेना है, आप i7 के साथ 4060 वाला भी चेकआउट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1,50,000 रुपीज। एंड यस, अगर ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 3000 का डिस्काउंट मिलेगा कोई भी Lenovo के गेमिंग लैपटॉप पे। और Lenovo के बैक टू कॉलेज ऑफर्स भी चल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, इनके रिटेल शॉप्स पे भी और इनकी जो वेबसाइट है वहां पे भी कुछ सिलेक्टेड नोटबुक्स और डेस्कटॉप्स पे, जिससे आपको मतलब बढ़िया प्राइस पे बढ़िया सिस्टम वगैरह मिल जाए। स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो जाओ चेकआउट करो। एंड वैसे भी सेल आने वाली है, हो सकता है और कोई डिस्काउंट भी आपको मिल जाए। एंड बस यही था आज की वीडियो में। पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार आप सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।